कोई विकल्प है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है उनके मुकाबले का। भारत क्या पूरे विश्व में नहीं, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। आगे विपक्ष के 28 दलों में तमाम जो बड़े बड़े चेहरे आप कह रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। दलों में सारे भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, सब लुटेरे हैं, हवाला कारोबारी है। ममता बनर्जी पे भी आय से अधिक संपत्ति से लेके हवाला का उसका भतीजा ईडी के चक्कर काट रहा है, सीबीआई के चक्कर काट रहा है। लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर घूम रहा है, जेल से बाहर। चारा घोटाले का उस पर आरोप है, आय से अधिक संपत्ति का आरोप तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पे है। सारे के सारे परिवारवादी लोग हैं, ये परिवारवादी लुटेरे हैं और जन्म से ही सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां वो चुनाव लड़ने जाते हैं वहां से हारते ही है। अरे तुम अपनी पुश्तैनी सीट जिस पे सोनिया जी, इंदिरा जी, राजीव जी सब अमेठी से लड़ते चले आए थे, जीतते चले आए थे, वो तक तुम हार गए। हिंदी बेल्ट छोड़ के तुम्हें वायनाड भागना पड़ा जहां पे हिंदी भाषी लोग है नहीं। तो ये राहुल गांधी जी की असलियत है। मैं कहता हूं तुम 28 नहीं, तुम 800 बन जाओ। तुम्हारे बाप के अंदर अगर दम है ना तो नरेंद्र मोदी जी को हरा के दिखाओ। अगर मोदी जी हार गए तो मैं आपके चैनल पे यहाँ दंडवत प्रणाम करके इनसे माफी मांगूंगा, पूरे 28 के 28 लोगों से। ये मेरा उनसे चैलेंज है। तुम 800 लोग जुड़ जाओ, हरा के दिखा दो, एक बाल उखाड़ के दिखा दो मोदी का। आगे विपक्ष के 28 दलों में तमाम जो बड़े बड़े चेहरे आप कह रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। दलों में सारे भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, सब लुटेरे हैं, हवाला कारोबारी है। ममता बनर्जी पे भी आय से अधिक संपत्ति से लेके हवाला का उसका भतीजा ईडी के चक्कर काट रहा है, सीबीआई के चक्कर काट रहा है। लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर घूम रहा है, जेल से बाहर। चारा घोटाले का उस पर आरोप है, आय से अधिक संपत्ति का आरोप तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पे है। सारे के सारे परिवारवादी लोग हैं, ये परिवारवादी लुटेरे हैं और जन्म से ही सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। क्या राहुल गांधी में योग्यता नहीं? बार बार ये कहा जाता है कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। एक सेकंड, राहुल गांधी को 5 यूनिवर्सिटी ने, यूरोप की यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। छोड़ो ना यार, वहाँ जाके देश विरोधी बातें कर रहे हैं वो। लेक्चर देश में तो जीत नहीं पाते चुनाव। नहीं, 5 यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने के लिए बुलाया है। किसी अनपढ़ को नहीं बुलाया, पढ़े लिखे आदमी को बुलाया। वो उसको उनको पता है। मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, करनी चाहिए थी ना। प्रधानमंत्री हम आप कोई सवाल पूछना बोल रहे हैं पप्पू है वो, और चीन की फेवर करता है। वो क्यों है? चीन की फेवर करता है, भारत विरोधी बयान देता है राहुल गांधी, इसीलिए उसकी फेवर कर रहे हैं। जो देश विरोधी है उसके साथ ये खड़े हुए हैं और वो हमेशा एक पढ़े लिखे आदमी को बुलाया जाता है। पढ़ा लिखा आदमी है यार वो। अच्छा, सोनिया गांधी शादी से पहले क्या करती थी ये बताओ? एंटोनिया माइनो। मोदी चाय बात क्या हो रहा है? अब मुझे पता है राहुल गांधी भी अनपढ़ है सर, उसकी डिग्री है। मोदी जी चाय बेचते थे, मैंने चाय पी उनके यहाँ से, मैंने 10 का नोट दिया, कहते खुले करा के लेकर आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आए। एंटोनिया माइनो से सोनिया गांधी हो गया। सोनिया गांधी अब देश को लूटने लग गई और विश्व की 4थी सबसे अमीर महिला बन गई। है वो तो खानदानी रही से 200 करोड़ का खानदानी लुटेरे हैं, जमानत पे घूम रहे हैं। सुन बोलने नहीं दे, जमानत पे घूम रहे हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अरे ये तो ऐसे ही कहेंगे। ओवैसी जानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी हैदराबाद में आके चुनाव लड़ेंगे तो ओवैसी जी 110% जीत जाएंगे। राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां वो चुनाव लड़ने जाते हैं वहां से हारते ही है। अरे तुम अपनी पुश्तैनी सीट जिस पे सोनिया जी, इंदिरा जी, राजीव जी सब अमेठी से लड़ते चले आए थे, जीतते चले आए थे, वो तक तुम हार गए। हिंदी बेल्ट छोड़ के तुम्हें वायनाड भागना पड़ा जहाँ पे हिंदी भाषी लोग है नहीं। तो ये राहुल गांधी जी की असलियत है। राहुल गांधी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो कभी कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। राहुल गांधी अभी हाल ही में कहा, जैसे ही रमेश बिदुड़ी वाला मैटर हुआ है उसके बाद राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाजपा ने जो MP MLA बनाए हैं वो मंदिर में रखी मूर्तियों के जैसे हैं, शक्तिहीन है। उस पर क्या कहना चाहिए? सनातन विरोधी इनके बातें। मंदिर में रखी मूर्तियां शक्तिहीन है, लेकिन वही जो वो लकड़ी का क्रॉस होता है जो, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। इनका कहना ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हम प्रकृति को पूजते हैं, पेड़ को पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि हम इंसानों की भी पूजा करते हैं। तो ये धर्म हमें सिखाता है और हमें कोई मारकाट करना नहीं सिखाता। हम सिर पे जालीदार टोपी पहन के सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाते। विकास दुबे भी तो मरा था, हमारी नुपुर शर्मा पे भी तो अटैक हुआ था, हमने तो कहीं सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाए। हमारे शिव जी को बोला जाता है, स्टालिन जैसे लोग जो CM के बेटे हैं, प्रियांक खड़गे जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हमारे सनातन धर्म पे जब उनका मन करता है तब अपमान कर देते हैं। कहीं आपने सुना किसी हिंदू ने आके सरतन से जुदा के नारे लगाए हो या कहीं प्रोटेस्ट किया हो या धरना प्रदर्शन किया हो? नहीं, हमें पता है हम सहिष्णु हैं और इसी सहिष्णुता को आज तक हम भुगतते आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए, कैमरे में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में अगर 28 दलों का समूह बन गया है, गठबंधन बन गया है जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक का फर्क तो पड़ेगा, परसेंटेज डाउन तो होगा बीजेपी का, नहीं होगा? मैं कहता हूं तुम 28 नहीं, तुम 800 बन जाओ।
तुम्हारे बाप के अंदर अगर दम है ना तो नरेंद्र मोदी जी को हरा के दिखाओ। अगर मोदी जी हार गए तो मैं आपके चैनल पे यहाँ दंडवत प्रणाम करके इनसे माफी मांगूंगा पूरे 28 के 28 लोगों से। ये मेरा उनसे चैलेंज है, तुम 800 लोग जुड़ जाओ, हरा के दिखा दो, एक बाल उखाड़ के दिखा दो मोदी का। ऐसा क्यों? इतना आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे मिलके भी नहीं हरा पाएंगे? अरे भैया ये एक्सपीरियंस बोलता है। 2019 में भी तो इनका महागठबंधन था, क्या कर पाए? मैंने तो 2019 से 2024 आने को लग गया, एक तुम्हें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा। तुम सिर्फ और सिर्फ इनका कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी विजन नहीं है कि हम आएंगे चुनाव प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ये काम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक हुए हैं मोदी को हराने के लिए। तो जब तुम्हारी मानसिकता ही उतनी ही सीमित है कि हमें सिर्फ मोदी को हराने के लिए एक होना है, तो तुम भारत का क्या विकास करोगे? आज शंकराचार्य की भूमिका में है मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारे हमारे तीर्थ स्थलों का सौंदर्यकरण करवा रहे हैं, महादेव के उपासक है। यहाँ तक कि हमने चंद्रयान पे भी जो साउथ पोल पे लूनार उतारा है, उस स्थान का नाम भी शिव शक्ति रख दिया है, ओबीसी मोदी। वो भी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के लिए किया, अपना चुनाव आ गए तो आपने नाम शिव शक्ति रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है। काशी कॉरिडोर, महादेव लोक, केदारनाथ का सौंदर्यकरण, ये छोटी बातें हैं। श्री राम मंदिर का जो डिसीजन आया है 370 हटाइए। और बहुत सम्मान की बात हुई है कि उत्तर प्रदेश में साधु संतों को, जो पंडित पुजारी हैं, उनको भी पैसा देने की बात हो रही है मंथली। ये तो मोदी सरकार में ही हो रहा है ना। तो 24 में मोदी का कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है उनके मुकाबले का। भारत क्या पूरे विश्व में नहीं, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल आजकल बड़े प्रमुख हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगता है कि थोड़ा दावेदार है या नहीं? मूर्ख है अरविंद केजरीवाल। एक सांसद दिल्ली में है नहीं उसका, लोकसभा में एक सांसद भी है क्या? एक ही था, वो क्या नाम है, शायद भगवंत मान, वो भी है वहाँ पे मुख्यमंत्री बन चुका है। तो आप समझो ना इस बात को। अरविंद केजरीवाल कोई एक लायक मुख्यमंत्री नहीं है, एक लायक नेता नहीं है। वो लायर नेता है, वो झूठा नेता है। आप बताओ, जो बंदा कहता था मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है 50 लाख, राघव चड्ढा 2 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च कर रहा है परिणीति चोपड़ा के साथ। ये तो दोगले लोग हैं जो कहते थे कि हम समाज सुधारेंगे। इनके 2 मंत्री जेल में पड़े हुए। स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है मेरा दिमाग हिल गया, वो जेल में पड़ा हुआ, 7 स्टार फैसिलिटी ले रहा है तिहाड़ जेल में, सत्येंद्र जैन। फिर आज मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए का घोटाला, शराब घोटाला, एक के साथ एक दारू फ्री, जमानत नहीं दे रहा इन्हें कोर्ट। तो समझो सर, इनकी पॉलिसी दूसरी कह रहे कि जो शराब की पॉलिसी है हमने और इसको पारदर्शी किया है, लीगल कर लिया है। बिहार जैसे राज्य है जहां शराब बंद हो चुकी है, वहां बिक रही है। दिल्ली में हमने लीगल तरीके से हम काम कर रहे हैं। करो ना, पर एक के साथ एक फ्री देना, वीडियो कॉल पे बात करना, 100 करोड़ रुपए ले लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें पकड़ लिया था। केजरीवाल पकड़े गए हैं, राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे, केजरीवाल भी। और एक बात बता रहा हूँ, जो ये है ना तिहाड़ जेल में एक अपराधी है सुकेश चंद्रशेखर, 550 करोड़ रुपए में डील हुई थी उसे राज्यसभा भेजने के लिए, और उसने पैसा भी दिया इन्हें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड का चुनाव लड़ने के लिए, और केजरीवाल गबन कर गए वो। और ये बंदा घोटालेबाज है। पहले पॉलिसी होती थी कि जो सब शराब बनाएगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वो रिटेलर नहीं हो सकता, लेकिन केजरीवाल ने मैन्युफैक्चरर को ही रिटेलर बना दिया। यही सबसे बड़ा घोटाला है।